नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारी रिविजनरी कक्षाओं में, जहां हम बिहार सिविल कोड स्टेनोग्राफर के लिए कुछ मुख्य सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर को भी कुछ खास क्वेश्चंस कर रहे हैं। चलिए, तो आज इस क्लास में एक बहुत स्पेशल चीज होने वाली है। मैं कुछ चीजें आपको प्रैक्टिस के लिए छोड़ूंगा, जिनके सवाल मैं नहीं दूंगा। वो प्रश्न में लेकर के आया हूँ, लेकिन उनके सवाल मैं आपको नहीं दूंगा। तो चलिए, जिनके मैं बता रहा हूँ आपको, उनको ध्यान नोट करते जाइए और शुरू करते हैं हमारा आज का हिंदी का सिलेबस जो है पेपर। विलोम शब्द। विलोम शब्द में हम देखते हैं बद, नेक। बद यानी बुरा, नेक यानी अच्छा। बदी, नेकी, उसी का सेमत। बुद्ध और मुक्त। बद्ध और मुक्त। बद यानी बधा हुआ, मुक्त यानी बद। बदित, निर्बाधित। युगल, एकल। निशंक, शंकालु, शंकक। निर्लज, सैलज। त्यक्त, जिसे त्याग दिया। ग्रहित, जीना, गाढ़ा। तारुण्य, वार्धक्य। चलिए, ये हमारे विलोम शब्द हो जाते हैं यहाँ पर। अशुद्ध और शुद्ध में हमेशा की तरह कहूंगा, लिख कर याद करेंगे तो याद रहेगा। रुपया नहीं, रुपया। मारुति नहीं, मारुति नहीं, मारुति। प्रदर्शनी नहीं, प्रदर्शिनी नहीं, प्रदर्शनी। प्रदर्शनी, दर्शनी। प्रातकाल नहीं, प्रातःकाल। बहु नहीं, बहु। उपलक्ष नहीं, उपलक्ष्य। ऊर्ध्व नहीं, ऊर्ध्व नहीं, ऊर्ध्व। आधीन नहीं, अधीन। आशीर, देखिए, अभी आशीर्वाद है, ये वर्ड क्या है? आशीर्वाद। लिखना क्या था? आशीर्वाद। उज्जवल नहीं, उज्जवल। ठीक है, तो इनको विशेष तौर पे याद रखें। व्याख्या वाक्यांश के लिए एक शब्द हम देखते हैं, वन वर्ड हमारे। कुटिलता पूर्वक की गई संधि, दुर्भी संधि। और ये आपको लिखा हुआ भी आएगा गलत, अगर वन वर्ड में आया तो। सॉरी, शब्द शुद्धि में दुराभी संधि भी आ सकता है, जो कि गलत है। दुर्भी संधि। ठीक है, कुटिलता पूर्वक की गई संधि, दुर्भी संधि। जो घर में ही चलाता रहता है, गेहन, गेहन नर्दी। गेहन नर्दी। ठीक है, जो घर में वीरता दिखाता हो, गेहशूर, गेहशूर। भक्ति में एकमात्र भगवान की शरण में जाना, प्रपत्ति। क्या है? प्रपत्ति। कपड़े पर ऐतिहासिक चित्रांकन प्रदर्शन करने वाला, फडनवीस। फडनवीस, फडनवीस। बांग रखने का चौका, तर्कस, तुणीर और निशंग। जिसे अभी तक नहीं भेदा गया हो, अनाभिद्ध। जिसने 100 यज्ञ किए हों, शतक्रतु। क्या है? शतक्रतु। जिस पुष्प में 100 पंखुड़ियां हों, शतदल। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। जिस पुष्प में 100 पंखुड़ियां हो, शतदल। माफ कीजिएगा, थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए। मृत्यु का ग्रास होना, काल कलव। काल कवल। क्या है? मृत्यु का ग्रास होना, काल कवल। इसको भी बहुत अच्छे से याद रखिएगा। चलिए, बात करते हैं मुहावरे और लोकोक्तियों की। चिराग तले अंधेरा, दिया तले अंधेरा, अपने दोष न पहचानना। चुपड़ी और दो दो, सभी तरह से लाभ। चुपड़ी भी हो, मिले रोटी, और वो भी दो दो, तो बहुत ही बेहतरीन है। थाली का बैंगन, अवसरवादी। ठीक है। ड्रॉप अपॉर्चुनिस्ट को कहते हैं अपन। द्रौपदी का चीर, कभी समाप्त न होना, क्योंकि आप जानते हैं द्रौपदी का चीर उन्होंने कभी समाप्त हुआ ही नहीं था। न तीर में, न तीन में, न 13 में। ऐसा व्यक्ति जो न 3 में आए न 13 में आए, यानी 3 संख्या, तो बिना काम का। अक्ल दंग होना, चकित हो जाना। नेकी और पूछो, बिना कहे भलाई। अंत पाना, भेद पाना। पगड़ी बदलना, पत्ती पक्की मित्रता करना। अंतरपट खुलना, ज्ञान प्राप्त होना। चलिए, ये आपके जो है मुहावरे लोकोक्तियां यहाँ पर हो जाते हैं। चलिए, इससे आगे चलते हैं। अब हम हमारे दूसरे सवालों पर, इंग्लिश के सवालों पर। तो आइए, इंग्लिश के सवालों में हम देखते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो बहुत महत्वपूर्ण वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अब हम देखने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इन्हें आप नोट करते रहिएगा, किसी को भी छोड़िएगा मत पेंडिंग के लिए। ठीक है, नोट करके चलेंगे तो फायदे में रहेंगे। चलिए, टू मूव अलोंग विद शॉर्ट ट्विस्टिंग, छोटे छोटे पैरों से। सॉरी, टू मूव अलोंग विद क्विक शॉर्ट ट्विस्टिंग्स। ठीक है, इसका होता है मतलब शरीर ऐंठ जाना, व्रिंगल। इसको कहते हैं व्रिंगल, शरीर का ऐंठ जाना यहाँ पर कहलाएगा। ठीक है, ए शॉर्ट वॉक फॉर प्लेजर और एक्सरसाइज। स्ट्रॉल। क्या है? स्ट्रॉल, पैदल घूमना, घूमना। ए सी अबाउंडिंग इन आइसलैंड और ए ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ठीक है, ए सी अबाउंडिंग इन आइलैंड्स और ए ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो यहाँ पर ये क्या होगा इसका आंसर? जो छोटे छोटे टापुओं का समुदाय होता है, वो क्या क्या कहलाता है? आर्की पैगलो। ठीक है, आर्की पैलागो। ये तो इसको अच्छे से याद रखें, तो टिपिकल सा वर्ड है, बट आसानी से याद हो जाएगा। आर्की पैगालो। ग्रुप ऑफ गर्ल्स, देखिए, लड़कियों का जो संगठन, संगठन कहने का मतलब ग्रुप जो होता है, समूह होता है, उसे हम बेबी बुलाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? बेबी। बेबी नहीं, बेबी। ए सॉन्ग टू पुट बेबीज टू स्लीप, बच्चों को सुलाने के लिए जो लोरी सुनाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? लुलाबी। क्या कहते हैं? लुलाबी। ठीक है,
वन हु थिंक्स दैट ह्यूमन नेचर इज एसेंशियली इविल, साइनिक, पागल एक तरीके से, कि माने कि एसेंशियली जो ह्यूमन नेचर है, ठीक है, इवेंचुअली एविल की तरह हो जाए, अगर वो साइनिक हो जाए, साइको हो जाए, ऐसे मान लीजिए। दैट कैन बी फेल्ट और टच, जिसे छुआ और महसूस किया जा सकता है। पैल्पेबल, क्या है? पैल्पेबल, स्पर्शनीय। ए ड्रामेटिक परफॉर्मेंस और एंटरटेनमेंट इन डम शो, कठपुतली के तमाशे की बात कर रहा है ये यहाँ पर, कि ड्रामेटिक नाटक की तरह एक परफॉर्मेंस हो, एंटरटेन हो, डम शो जिसमें कोई कुछ बोले भी ना, जिसमें कोई कुछ बोले भी ना, तो वो हमारा क्या होगा, जो है कठपुतली का शो होगा। मैसेट जिसको अपन कहेंगे, क्या कहेंगे इसको? मैसेट। चलिए, ठीक है। इससे आगे चलते हैं, हमारे एक ग्रुप ऑफ टॉकटिव और वुमेन, बातें करने वाली, जो गप्पे लड़ाने वाली स्त्री होती है, उनको कहते हैं गैगल। क्या वर्ड कहते हैं? गैगल। किलिंग ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ डिफेंसलेस पीपल, ऐसा है लोगों को जो अपनी खुद मदद नहीं कर सकते, उन्हें क्या कहेंगे हम? अगर उनको मार देते हैं सभी को मिला के, उसको कहते हैं हम हत्याकांड। या जैसे हम जानते हैं जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड है, दैट इज मैस्कर। जैसे क्या होता है वो? मास्कर, मतलब बहुत बड़े स्तर पर हत्याएं कर देना। इसके बाद बात करते हैं वोकेबलरी के अंदर हम सिनोनिम्स हमारे और एंटोनिम्स के बारे में, ठीक है। तो ओवरकम यानी विजय प्राप्त करना, तो सिनोनिम क्या हो जाएगा? ठीक है, सिवन डिफीट, हरा देना, ओवरथ्रो, ट्रिम्प, विजय, कॉन्कर, जीत लेना, लूज, फॉल, गिव अप, फेल और कोलैप्स, ये इसके क्या होंगे? एंटोनिम्स। इमेंस, बहुत बड़ा, इनॉर्मस, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ पर जो वर्ड दिखाए जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनॉर्मस, बड़ा, जाइगेंटिक, बड़ा, ग्रेट, महान, ह्यूज, साइज में बड़ा, लार्ज, ठीक है, वास्ट, बहुत बड़ा, टाइनी स्मॉल, मिनी, इसको ऐसे आप मीन सब याद कर सकते हैं मिनी से, तो ये हो जाएगा मिनिस्क्यूल, पूनी और मिनिएचर। क्या हो जाएगा? आप जानते हैं मिनिएचर गुड्स आती है, ठीक है। ह्यूमैनिटी में क्या होगा? ह्यूमैनिटी का मतलब मानवता, मानवता, ह्यूमन काइंड, मैनकाइंड, मॉरलिटी, इनह्यूमैनिटी, क्रूअल्टी और कॉल्कनेस, क्या है? कॉल्कनेस। इवोक, किसी में स्मृति अनुभूति को जगाना, इवोक करते हैं अपन, ठीक है। एक वर्ड होता है रिवोक, जिसका मतलब है वापस लेना, ठीक है। देखिए इन्वोक या इवोक है, इसमें इंड्यूस, जैसे मैंने आपको बताया इन्वोक का ही मतलब इवोक होता है, ठीक है। इंड्यूस, अराउज, जगा देना किसी चीज को, ठीक है। स्टॉप, काम, क्यूएल, सप्रेस, दबा देना, फ्लोरिश, फलना फूलना, ग्रो, प्रॉस्पर, समृद्ध होना, डेवलप होना, विकसित होना, हिंडर, छुपा देना या दबा देना, डिक्रीज, कम करना, लूज यानी खो देना। अब बात कर लेते हैं कुछ हम इडियम फ्रेजेस के बारे में। बेटर हाफ, पत्नी को बोलते हैं, बेटर हाफ इसको कहते हैं पत्नी को, ठीक है, पति या पत्नी दोनों। ब्लैक एंड व्हाइट इन राइटिंग हमने पहले भी किया था। बैग एंड बैगेजेस, पूरे अपने साजो सामान के साथ, बोरिया बिस्तर। बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर, एक ही थाली के चट्टे बट्टू हैं, मतलब सॉरी, बर्ड्स ऑफ सेम फीदर का मतलब है पीपल ऑफ द सेम इंटरेस्ट विल बी फाउंड टुगेदर, मतलब समान इच्छा रखने वाले लोग। जैसे मान लीजिए आपको भी क्रिकेट पसंद है और मुझे भी क्रिकेट पसंद है, तो जब क्रिकेट हो आ रहा होगा तब हम दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगे। बीट ब्लैक एंड ब्लू, तो बीट मर्सीलेसली, काला मार मार के लाल काला कर दिया, ये मान लीजिए, यानी बहुत बुरी दयाहीनता से मारा है। एप्पल ऑफ वन साइड, फेवरेट। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, दैट कॉजेस ट्रबल और हैप्पीनेस, जिसके कारण समस्या पैदा हो, हाँ ठीक है। एट डैगर्स ड्रॉन टू बी एनिमीज, एट डैगर्स ड्रॉन मतलब जो खंजर की जहाँ बात हो तो एनिमी के बीच में। एट ए लॉस, टू बी पजल्ड, कल हमने देखा था एट ए सी, ठीक है, उसका भी एट द सी, इसका भी मतलब क्या था? पजल्ड या कंफ्यूज होना। ए मैन ऑफ लेटर्स, ए मैन हु नोज अ लॉट अबाउट लिटरेचर, साहित्यिक जिसकी नॉलेज बहुत जबरदस्त हो, उनके लिए ए मैन ऑफ लेटर शब्द यूज किया जाता है। जैसा कि आप सब जानते हैं स्टेनोग्राफी के पास एक बहुत बेहतरीन इंग्लिश स्टेनोग्राफी के लिए बेहतरीन सॉफ्टवेयर है, जहाँ पर आप संसार के किसी भी डिक्टेशन का ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, साथ ही साथ कक्षाएं भी वहां पर आप ले सकते हैं। तो आज ही ज्वाइन करने की कोशिश करें और देखें क्या है www.stenography.com। चलिए, तो आज मैं आप लोगों के लिए छोटा सा टेस्ट छोड़े जा रहा हूँ। इस पेज का भी आप चाहिए चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये आपके लिए एक टेस्ट है छोटा सा। इस टेस्ट में आप लोग क्या करेंगे कि मैं आपको 10 कॉमन एरर के क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये 10 कॉमन एरर के, इन्हें आप सॉल्व करेंगे और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर इसके आंसर भेजेंगे। हमारा टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करेंगे आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए। तो ये 10 सवाल आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ, ठीक है। इनको गौर से देखिए, इनको देख करके इनके सवालों की जो है हल आपको देना है। देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इनके सवालों को, बहुत आसान दिए मैंने आपको, कोई भी टफ नहीं है। कुछ एक तो इतने आसान है कि आप देखते ही सवाल निकालेंगे। जैसे अनलेस वाला है, आपको पता है अनलेस आते ही नॉट नहीं आता, हार्डली आते ही नॉट नहीं आता, ठीक है। बहुत आसान आसान, नो सुनने के बाद देन का प्रयोग होता है,
ठीक है? और कुछ और भी चीज़ें आती हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, तो ठीक है? और आप जानते हैं नाइदर के साथ कुछ और चीज़ आती है, ठीक है? तो इन सवालों के जवाब आप देंगे, बहुत आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है, मुझे करके आप टेलीग्राम पर इसका आंसर भेजेंगे। चलिए, अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसके बारे में बहुत दिनों से मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी, यानी कंप्यूटर के क्वेश्चन। चलिए, मैं कुछ कंप्यूटर क्वेश्चंस लाया हूँ, लेकिन आज जो मैं कंप्यूटर के क्वेश्चन लाया हूँ, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इंटरनेट पर बेस्ड है। कल मिक्स थे, आज सिर्फ इंटरनेट पर बेस लेके आया हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि टॉपिक वाइज करा दूँ। कभी जैसे आपको पावर पॉइंट करा दिया, कभी आपको वर्ड करा दिया, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर करा दिया, तो उसके हिसाब से कर करके यहाँ पर कवर करेंगे। चलिए, व्हाट इज कॉल्ड द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। बहुत सारे नेटवर्क्स का जो नेटवर्क है उसको क्या कहेंगे हम? इंटरनेट। उसको क्या कहेंगे हम? इंटरनेट। हाउ इज द स्पीड ऑफ अ डिजिटल चैनल मेजर्ड इन अ कंप्यूटर नेट। कंप्यूटर नेटवर्क में जो स्पीड होती है वो कैसे काउंट की जाती है? वो की जाती है बिट पर सेकंड। क्या कैसे? बिट पर। जैसे हम कहते हैं कितने एमबी की स्पीड आ रही है, तो मेगाबाइट पर सेकंड, तो वो बिट पर सेकंड ही तो है, सही सबसे बड़ी चीज। व्हाट इज एसईओ। बहुत ट्रेंड में आजकल ये एसईओ वर्ड, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। क्या होता है? सर्च इंजन, किसी वीडियो को रैंक पे अगर लाना होता है या उसके लिए अच्छी प्रोसेस करनी पड़ती है, तो हमको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का करना पड़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्च इंजन। याद रखिए, सर्च इंजन कौन सा नहीं है। तो सर्च इंजन कौन सा होता है? जहां पर आप कुछ डाल करके, जैसे आप ये अगर आपको www.stenowardi.com अगर सर्च करना है, देन आप क्या करेंगे? गूगल पे जाएंगे। तो गूगल क्या है? सर्च इंजन। याहू क्या है? सर्च इंजन। बिंग क्या है? सर्च इंजन, जिसके थ्रू आप सर्च कर पाते हैं। लेकिन विंडोज में तो आप एप्लीकेशन को चलाते हैं सर्च करने के लिए, तो विंडोज इसका ठीक आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वेब सर्च इंजन। इनमें से कौन से वेब सर्च इंजन है? ठीक है, तो देखिए, सफारी नहीं है, फायरबॉक्स है। बिंग है, सफारी नहीं है। क्रोम, बिंग तो है लेकिन क्रोम एक एप्लीकेशन है जिस पर सर्च इंजन चलते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से बिंग और गूगल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वेब ब्राउजर्स। जिनमें से कौन कौन से वेब ब्राउजर्स हैं? फायरफॉक्स एक वेब ब्राउजर है, ठीक है, और सफारी भी एक वेब ब्राउजर। सॉरी, मैं बताना भूल गया था आपको, सफारी और फायरफॉक्स दोनों ही वेब ब्राउजर है। तो ये दोनों वेब ब्राउजर से, बाकी सब वेब, बिंग सर्च इंजन है, बिंग सर्च इंजन है, अल्टा विस्टा सर्च इंजन है, लेकिन ये एक जो है वेब ब्राउजर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सर्विस प्रोवाइडेड बाय गूगल। इनमें से कौन सी सर्विस जो है गूगल द्वारा प्रोवाइड की जाती है? ऑब्वियस सी बात है, जी का मतलब गूगल, जी मेल यहाँ पर हमें उसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है। विच वॉज द फर्स्ट नेटवर्क। जो संसार में नेटवर्क बना वो सबसे पहला नेटवर्क कौन सा था? वो था ये आर्पानेट। क्या है? आर्पनेट। ठीक है, तो आर्पनेट को आप याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही। विच कंट्री डज द डॉट इन डोमेन रिप्रेजेंट। वो कौन सी कंट्री है जो डॉट इन को रिप्रेजेंट करती है? तो भैया वो है हमारा भारत, यानी इंडिया। इंडिया में जो आई एन है वो इनको रिप्रेजेंट यहाँ पर करता है इनके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ गूगल। इनमें से कौन सा जो गूगल का पार्ट नहीं है? भाई ये सारे ही गूगल के पार्ट है, गूगल ड्राइव, गूगल प्लस, गूगल अर्थ। इसलिए ऑल अबाउट पे क्लिक करेंगे। हु इज द फाउंडर ऑफ www, वर्ल्ड वाइड वेब का फाउंडर कौन था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, बिल गेट्स जो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर है, ठीक है। ली एन एफ यंग और एन रेस्कल नहीं है, टिम बर्नर्स ली, याद रखिए। और टिम कुक जो है वो किसके फाउंडर है? आप मुझे कमेंट में बताइएगा, टिम कुक, ठीक है। और मैं आपके इंतजार कर जवाब का इंतजार करूंगा। टिम बर्नर्स ली जो है फाउंडर है www के। व्हेन डिड इंटरनेट स्टार्टेड इन इंडिया। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? तो भैया याद रखिएगा, जिस दिन आजादी मिली थी उस दिन, बस सन याद रखिएगा, 1995। ठीक है, 1995 में जो है हमें आजादी के उत्सव के साथ साथ जो इंटरनेट की भी प्राप्ति हुई थी 1995 में। तो देखा जाए 5, 20, 25 और 3, 28 साल पहले भारत में इंटरनेट की जो है वेलकम हुआ था। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें स्टेनो वार्ते को, और हमारी वेबसाइट इंग्लिश स्टेनोग्राफी जो भी विद्यार्थी कर रहे हैं वो जरूर ज्वाइन करें, और डेली 8 बजे क्लासेस चल रही है उनको भी ज्वाइन करना ना भूलें। कल और मिलते हैं ऐसे किसी इंपॉर्टेंट पेपर और प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो को देखते रहने के लिए।